औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHP पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर हैं। ये हमारा फ़र्स्ट एड वाले जो टॉपिक चल रहे थे, ये हमारे जो ज़ीरो बुक के नाम से है उसका पढ़ना है। आज हमने कट्स एंड एब्रेशंस, ये आम सी बातें हैं बेटा। जिसने भी हॉस्पिटल में काम किया हुआ है वो इन चीज़ों से वाकिफ़ है। जब भी कोई चोट लगती है, बाइक से गिरता है बंदा, एक्सीडेंट होता है तो कट लगते हैं और रगड़ें लगती हैं। तो कट लग जाना तो कट ही है इंग्लिश में, और रगड़ों को अब्रेशंस कहते हैं। तो उनसे कैसे निपटना है, इससे पिछले लेक्चर में हमने बर्न को देखा मुकम्मल तफसील के साथ, जले हुए को। तो जिसने वो लेक्चर नहीं सुने बेटा, वो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके तरतीब के साथ लेक्चर पढ़े हुए हैं, वहाँ से देख सकता है। तो ये हमारी बुक का बेटा पेज नंबर 106 है। तो हम पढ़ते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं इसका। कट्स और अब्रेशन को कैसे डील करना है। कट एंड अब्रेशन आर सुपरफिशियल स्किन वाउंड। कट और अब्रेशन जो हैं जल्द के ऊपरी हिस्से के ज़ख़म हैं। सुपरफिशियल जहाँ लफ्ज़ आ जाए बिल्कुल ऊपर, गहराई में नहीं होंगे, बिल्कुल ऊपरी जल्द के ज़ख़म है, ठीक है। अ वाउंड अकर्स व्हेन द स्किन इज़ स्क्रैप्ड। ज़ख़म तब रोनुमा होता है जब स्किन जो है वो रगड़ खा जाए, कट उस पर कट आ जाए, और टॉर्न या फट जाए। कट मीन चीरा आना, टॉर्न मीन फटना। तो जब जल्द रगड़ खा जाएगी, कट जाएगी या फट जाएगी तो ज़ख़म आ जाएगा। अवाउंड में भी स्मॉल अप टू 5 सेंटीमीटर, कोई भी ज़ख़म छोटा सा हो सकता है 5 सेंटीमीटर तक का, और लार्ज मोर देन 5 सेंटीमीटर, या बड़ा भी हो सकता है 5 सेंटीमीटर से। इट में भी सुपरफिशियल और डीप, ये सुपरफिशियल हो सकता है यानी जल्द की ऊपरी तह में, और डीप या गहराई में हो सकता है। अमूमन जो 5 सेंटीमीटर वाला हो बेटा उसको हम सुपरफिशियल कहते हैं, और 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाले को मोस्टली डीप कहा जाता है। व्हेन पेशेंट कम्स विद वाउंड, जब भी मरीज़ कोई ज़ख़म के साथ आएगा, द साइज़ एंड सीरियसनेस मस्ट फर्स्ट बी असेस्ड। तो ज़ख़म का साइज़ और उसकी सीरियसनेस लाजमी उसका अंदाज़ा लगाएंगे। विद एवरी वाउंड, हर ज़ख़म के साथ देयर इज़ सम चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कोई ना कोई चांस ज़रूर होते हैं बेटा, क्योंकि ये जहन में रखना, खून जो है ये जरासीमों की खुराक है। तो जब ज़ख़म हो जाएगा और वहाँ पे खून ऊपर आएगा तो जरासीम तो हवा में मौजूद होते ही हैं, जहाँ आप गिरेंगे वहाँ रोड पे भी होंगे, ठीक है। जैसे गाय भैंसें वगैरह या गधे घोड़े गुज़रते हैं, वो फुजला करते हैं और वो उसके अंदर टेटनस के जरासीम होते हैं, तो वो ज़ख़म के साथ लगते हैं तो इन्फेक्टेड होने का ख़तरा होता है उसमें। केयर मस्ट बी टेकन, लाजमी तौर पर देखभाल करनी है। टू प्रिवेंट, बचने के लिए इन्फेक्शन से। वाउंड स्मॉलर देन 5 सेंटीमीटर आर कॉल्ड सुपरफिशियल वाउंड। मैंने पहले भी बताया, वो ज़ख़म जो 5 सेंटीमीटर से छोटा होगा उसको हम सुपरफिशियल वाउंड कहेंगे, यानी ऊपरी हिस्से का ज़ख़म ज़्यादा गहरा नहीं है ये। और कट्स एंड अब्रेशंस, या उसको कट कहेंगे या उसको रगड़ें कहेंगे, 5 सेंटीमीटर से छोटे वाले को। दीज साउंड्स काज मिनिमल टिश्यू डैमेज। ये साउंड लिख दिया, यहाँ वाउंड है, ये लफ्ज़ वाउंड है बेटा, साउंड ख़त्म कर लें। इस तरह के ज़ख़म बहुत, इसमें टिश्यू डैमेज बहुत कम होता है। मिनिमल का मतलब कम से कम होता है, थोड़ा ही डैमेज होता है। द ब्लड लॉस एसोसिएटेड विद सच वाउंड इज़ मिनिमल, और खून का ज़ाया होना भी ऐसे ज़ख़मों से मामूली ही होता है। एम से मिनिमल, एम से ही मामूली, ऐसे याद रख लें। तो 5 सेंटीमीटर से छोटे ज़ख़म ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते। मैनेजमेंट ऑफ कट्स एंड अब्रेशन, कट और अब्रेशन यानी छोटे वाउंड जो 5 सेंटीमीटर से कम है उसको कैसे आप मैनेज करोगे। वॉश हैंड्स बिफोर टचिंग द पेशेंट, मरीज़ को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं। रिमूव डर्ट, मिट्टी साफ़ करें, गर्द साफ़ करें। ग्रेवल यानी स्मॉल राउंडेड स्टोन, कुछ छोटे मोटे जो बजरियाँ वगैरह हों, जो स्टोन बजरी को कहेंगे बेटा, जो आप रोड पे गिरे हो वो हटाने आपने। वुड और कोई लकड़ी वगैरह है ज़ख़म में धंसी हुई तो वो हटानी है, यानी गर्द, पत्थर, मिट्टी, लकड़ियाँ सब कुछ हटा देना है, ज़ख़म से साफ़ कर देना है। अब फॉरेन मटेरियल अराउंड द वाउंड, और कोई भी बैरूनी मटेरियल ज़ख़म के गिर्द हो तो सारा धो देना है, हटा देना है। क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को धोना है विद सोप, साबुन के साथ, एंड वाटर, पानी के साथ। अप्लाई एंड एनी एंटीसेप्टिक, कोई भी जरासीम कुछ लगानी है, एंटीसेप्टिक कहते हैं जरासीम कुछ को बेटा, जैसे पायोडीन होगी, सिपरेट हो गई, ये एंटीसेप्टिक है वो लगानी है। टू द इफेक्टेड एरिया, मुतासरा हिस्से पर। फॉर स्मॉलर एंड सुपरफिशियल वाउंड, जो छोटे ज़ख़म होंगे स्मॉलर और सुपरफिशियल या ऊपर वाले जल्द में हों,
ड्रेसिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उसके लिए पट्टी की ज़रूरत नहीं होती बेटा। इन केस ड्रेसिंग इज़ रिक्वायर्ड, अगर उस पर फिर भी पट्टी करनी ज़रूरी हो जाए, कुछ लोग कहते हैं भाई पट्टी करो लाजमी, तो पट्टी की ज़रूरत नहीं होती छोटे ज़ख्मों पे, लेकिन अगर फिर भी पट्टी करनी पड़ जाए, यूज़ अ क्लीन सॉफ्ट ड्रेसिंग, नरम और साफ़ शफाफ पट्टी करनी है आपने। चेंज द ड्रेसिंग एवरी सेकंड और थर्ड डे, और इस पट्टी को दूसरे या तीसरे दिन दोबारा चेंज कर देना है। गिव ATS इंजेक्शन आफ्टर टेस्ट डोज, और ATS इंजेक्शन देना है। ATS इंजेक्शन होता है बेटा टेटनस वाला इंजेक्शन, और टेस्ट डोज के बाद देना है। ये टेस्ट डोज होती है कि जल्द के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ये महलूल डाल के देखते हैं कि आया इनसे एलर्जी है या नहीं है। तो एलर्जी का ये यकीन दहानी होने के बाद, टेस्ट करने के बाद कि इसको टेटनस से ATS से एलर्जी नहीं होगी, तो इसको ATS इंजेक्शन दे देंगे हम टेटनस वाला। यह आम सी बात है बेटा। इंस्ट्रक्ट द पर्सन, और मरीज़ को ये लाजमी तौर पर हिदायत करें। यहाँ इंस्ट्रक्ट का मतलब है इंस्ट्रक्शन देना, मालूमात देना, हिदायत देना। और द फैमिली मेम्बर, या उसके फैमिली मेम्बर को हिदायत दें। टू ऑब्ज़र्व फॉर एनी बैड स्मेल, कि वो मुशाहिदा करते रहें कि ज़ख़म में से कोई बदबू तो नहीं आ रही, बुरी स्मेल तो नहीं आ रही। आर फॉर एनी लिक्विड और ब्लड कमिंग आउट ऑफ वाउंड, या कोई भी लिक्विड या ब्लड तो नहीं आ रहा है ज़ख़म से, बदबू या ज़ख़म में से कोई पानी या कोई खून तो नहीं आ रहा। दे शुड इन्फॉर्म द LHV, ये LHV को इन्फॉर्म करेंगे कि ज़ख़म ख़राब हो रहा है। आर द डॉक्टर, या डॉक्टर को बताएंगे। इफ़ दे ऑब्ज़र्व अबव साइंस, अगर उनको ये ऊपर वाले साइंस हों, यानी ब्लड आ रहा हो, पानी आ रहा हो, या ज़ख़म से बदबू आ रही हो, तो बताएंगे। फिर आ जाएगा बेटा लार्ज एंड डीप कट्स, बड़े और गहरे कट्स। ऊपर वाला हमने पढ़ा था सुपरफिशियल या मामूली कट, ये हैं डीप कट्स, ज़्यादा बड़े ज़ख़म बेटा। व्हेन द वाउंड इज़ बिगर देन 5 सेंटीमीटर, जब ज़ख़म 5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, इट इज़ कॉल्ड लार्ज वाउंड, इसको हम बड़ा ज़ख़म कहेंगे। इफ़ इट गोज़ बियॉन्ड द स्किन, अगर ये जल्द से नीचे गया हुआ हो, एंड इन्वॉल्व्स मसल, और इसमें पट्टे भी मुतासर हुए हों, इट इज़ कंसिडर्ड एज डीप वाउंड, इसको हम गहरा ज़ख़म कहेंगे। सुपरफिशियल और डीप में यही फ़र्क है बेटा, सुपरफिशियल ऊपर वाली जल्द का ज़ख़म होता है, डीप गहराई में होता है। डीप वाउंड आर ऑलवेज कंपेयर्ड विद ब्लीडिंग, जो गहरे ज़ख़म है हमेशा उनके अंदर ब्लीडिंग होती है, पेन, उसमें दर्द होगा, एंड स्वेलिंग, और सोजिश भी हो जाएगी। इफ़ अ पेशेंट कम्स विद अ फ्रेश वाउंड, अगर कोई भी शख्स ऐसे ताज़ा ज़ख़म के साथ आता है, लेस दैन 12 आवर्स ओल्ड, जो 12 घंटे से कम वक्त ही हुआ और डॉक्टर के पास पहुंच जाए, द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन, मदरसल स्टेप्स लेंगे। सबसे पहले बेटा वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोएंगे। कंट्रोल ब्लीडिंग, उसके जो खून बह रहा है उसको कंट्रोल करेंगे बाय अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई करने के बाद। वॉश द वाउंड एंड द एरिया अराउंड इट विद सोप एंड वाटर, ज़ख़म को और उसके करीब करीब के एरिया को साबुन और पानी से धोएंगे। अप्लाई ड्रेसिंग, और इसके ऊपर पट्टी कर देंगे। विच शुड बी चेंज्ड एवरी 2 to 3 डेज़, और इस पट्टी को 2 से 3 दिन बाद तब्दील करते रहेंगे। गिव ATS, इसको टेटनस का इंजेक्शन देंगे। ATS है बेटा एंटी टेटनस टॉक्सिन, जो इसमें तशन्नुज जिसको कहते हैं बेटा, अकड़ जाता कोई भी जिस्म का हिस्सा, और ये घोड़े, गधे और गाय भैंसों के फुजले में ये जरासीम होता है टेटनस का, और जब हम रोड पे गिरते हैं तो ये रोड पे जरासीम मौजूद हो सकते हैं, इसलिए लाजमी इसको लगवाना है आपने आफ्टर टेस्ट डोज के बाद। इफ़ द पेशेंट कम्स विद डीप वाउंड, अगर भी कोई भी शख्स गहरे ज़ख़म के साथ आता है आफ्टर मोर देन 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद आए, तो यानी कि वो ऊपर वाली कंडीशन हमने पढ़ी बेटा 12 घंटे के अंदर अंदर आ गया मरीज़, और लेकिन ये जो मरीज़ आ रहा है 24 घंटे के बाद आ रहा है, इट इज़ मोस्ट लाइकली टू गेट इन्फेक्टेड, ये लाजमी है कि उसको इन्फेक्शन हो चुका है, पीप पड़ चुकी होगी 24 घंटे के अंदर अंदर, ये पूरे चांसेस हैं पीप पड़ने के। इन्फेक्टेड, जहाँ इन्फेक्शन का लफ्ज़ आ जाए समझ लें पीप पड़ चुकी है बेटा। सच वाउंड्स आर मैनेज इन द फॉलोइंग वेज, ऐसे ज़ख्मों को जो 24 घंटे बाद आया है उसको मैनेज करना है कैसे। कीप स्ट्रिक्ट एसेप्टिक मेजर्स, जरासीम कुछ मेजर्स रखें, सब चीज़ों की सफाई करें, ज़ख़म को अच्छी तरह से धोएं। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोएं विद सोप एंड वाटर, साबुन से और पानी से। क्लीन वाउंड, ज़ख़म को साफ़ करें विद एसेप्टिक सोल्यूशन से, यानी सिपरेट या पायोडीन से। इफ़ द एजेस आर वाइड अपार्ट, अगर उसके किनारे ज़ख़म के दूर दूर हों, अप्लाई बटरफ्लाई प्लास्टर लगा दें। टू क्लोज ओपन एजेस को क्लोज़ करने के लिए, क्योंकि बेटा टाँके वैसे तो जो
गहरा ज़ख़म हो और दूर दूर हो, उसकी स्किन मिलना रही हो तो टाँके लगाते थे। लेकिन आजकल ये बटरफ्लाई जो प्लास्टर है या बटरफ्लाई बैंडेजेस हैं, ये जदीद हैं। इसमें टाँके लगाने का पेन भी नहीं होता और ज़ख़म भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, बटरफ्लाई बैंडेजेस दिखाता हूँ। ये देखें बेटा, इस तरह से होती है ये ज़ख़म। देखें, इसने ये मिला दिया। टाँकों का भी काम यही होता है कि स्किन को जो अलग अलग हिस्से हैं ज़ख़म के, उनको सिर्फ मिला देना। तो ये बटरफ्लाई बैंडेज है बेटा, इसको यहाँ से चिपका देंगे और ये एज इसको खींच के और जैसे जैसे ज़ख़म जुड़े तो ये चिपका देंगे दूसरी साइड। इसको भी ऐसे करेंगे। ये देखें, ज़ख़म जो है ये टाँकों वाला पेन भी नहीं हुआ और ज़ख़म आपस में मिल गया है। और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर खुद ब खुद जो स्किन आप जोड़ देंगे, आपस में मिला देंगे, वो अल्लाह की तरफ से जुड़ जानी होती है। ठीक है, और फिर इसको उतार देंगे तो टाँकों वाला जो सुई वाला दर्द था वो बच जाएगा। ये जदीद तरीका है। ये देखें, ये बटरफ्लाई बैंडेजेस 3 उसने जोड़ के और इस ज़ख़म को साथ में मिला दिया है। ये देखें, इधर भी 2 बटरफ्लाई बैंडेजेस जोड़ के मिला दिया है। और ये आजकल बटरफ्लाई जो है ये ऐसी भी आई हुई हैं। ये इसको देखें, करीब करीब चिपका के और इनको खींचेंगे तो ये ज़ख़म जो है वो बिल्कुल साथ आ जाएगा। टाँके लगाने की खजालत और टेंशन बच जाएगी। ये देखें, इस तरह का ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई हुई है ये मार्केट के अंदर। टाँके लगाना एक तो किसी एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत होती थी जो टाँके लगा सके, और दूसरा वो तकलीफ़ दे मरहला था। उसमें पहले सुन करते वक्त भी सिरिंज को कई बार जिस्म में दाखिल किया जाता था और निकाला जाता था, और उसके बाद जब टाँके लगाने हैं बस फिर भी सुई ज़ख़म के अंदर से जा रही है और आ रही है और लग पता जाता था। लेकिन जो है ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। इनको ऐसे खींच देंगे जैसे ये खींच रही है और ज़ख़म आपस में मिल जाएगा। और 2-3 दिन के बाद जब ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो जाए तो इसको पकड़ के उतार दो ऊपर से, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये देखें बेटा, आ गया। इफ़ द एजेस आर वाइड अपार्ट, अगर ज़ख़म के किनारे दूर दूर हों, अप्लाई बटरफ्लाई प्लास्टर। बटरफ्लाई प्लास्टर अप्लाई कर देंगे टू क्लोज ओपन एजेस, खुले हुए एजेस को क्लोज करने के लिए। अप्लाई एसेप्टिक ड्रेसिंग, और फिर जरासीम से पाक पट्टी कर देंगे। गिव ATS इंजेक्शन, वही टेटनस का इंजेक्शन लगाएंगे। आफ्टर टेस्ट डोज के बाद। ये बार बार लफ्ज़ आ रहा है। ये देखें बेटा, मैं दिखा देता हूँ आपको टेस्ट डोज भी क्या होती है। ये देखें बेटा, ये ना बाजू के ऊपर देखें निशान लगा दिए, ये 1 2 3 ये लगा दिए हैं। यहाँ पे जो भी दवा होगी या कोई भी एलर्जन जिससे एलर्जी होने का खदशा होता है वो डालेंगे उसका कतरा, और उसको एक सुई से प्रिक कर देंगे अंदर। ये देखें जैसे सुराख किया हुआ है, उसके अंदर जाएगी ये दवा। अगर यहाँ पे कोई छाला बन गया तो इसका मतलब वो शख्स एलर्जिक है। ठीक है, ये स्किन रिएक्शन कर गई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वो एलर्जिक हो तो वो दवा कभी भी नहीं देते, और एलर्जिक ना हो तो फिर वो दवा दे देते हैं। ये बड़े मुल्कों की बड़ी बातें हैं, इंटरनेशनल रूल है ये कि कोई भी दवा देने से पहले उसको एलर्जी का रिएक्शन चेक कर लिया जाता है। और यहाँ पाकिस्तान में तो है बस जो आए बस लगा दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये देखें बेटा, इसके भी ये जल्द का टेस्ट किया हुआ है इसने, और ये देखें कुछ छाले स्किन में बन गए हैं। तो जिस जगह पे छाले बन जाएंगे, अगर रिएक्शन कर गई तो कभी भी मेडिसिन नहीं देंगे फिर। तो टेटनस का इंजेक्शन जो है वो ATS का आफ्टर टेस्ट डोज के बाद लगवाना है। स्टार्ट एंटीबायोटिक फॉर 7 डेज़, और ऐसे ज़ख़म के लिए जो डीप होगा उसमें एंटीबायोटिक 7 दिन के लिए शुरू करवा देनी है ताकि वो खुश्क हो जाए, जरासीम का हमला ना हो। रेफ़र टू द डॉक्टर, और डीप वाउंड वाले को डॉक्टर के पास रेफ़र करना है। फिर आ जाएंगे बेटा बटरफ्लाई प्लास्टर। मैं अभी दिखा के आया हूँ आपको बटरफ्लाई प्लास्टर क्या थी। बटरफ्लाई प्लास्टर आर स्ट्रिप्स, ये पट्टियाँ हैं ऑफ एडिसिव टेप, चिपकने वाली टेप की, विद द मिडल पोर्शन नैरोड, जिसका दरमियाना पोर्शन जो है वो तंग होता है, बाई कटिंग अवे, और इसको काटा हुआ होता है इस तरीके से कि दरमियान वाला जो है वो तंग और साइडें चौड़ी होती हैं। बटरफ्लाई प्लास्टर आर यूज़फुल इन क्लोजिंग वाउंड। बटरफ्लाई प्लास्टर जो हैं वो ज़ख़म को क्लोज़ करने में, उसको आपस में मिलाने में इस्तेमाल होते हैं। विच आर, कौन से, स्मॉल छोटे, स्ट्रेट सीधे, इजीली क्लोज जो आसानी से क्लोज हो सकें। ऐसे ज़ख्मों को बिल्कुल करीब लाने में बटरफ्लाई प्लास्टर काम करती है। चौथे नंबर पे आ जाएगा ऑन एक्सपोज्ड एरिया सच एज फेस, आर्म्स, कोई भी खुला हुआ एरिया, एक्सपोज एरिया जैसे चेहरे पर, बाजुओं पर, तो ये लगाए जाते हैं। ऑन स्किन, उस जल्द पर, वेयर देयर इज़ अ लिटिल मोमेंट, जहाँ पर थोड़ी बहुत हरकत हो, ऐसी जगहों पर बटरफ्लाई प्लास्टर बड़ा काम करते हैं। ज़्यादा हरकत वाले हिस्से पे प्लास्टर नहीं रुकेगा बेटा और काम नहीं करेगा, और जो इससे कम हरकत करते हैं उन पे आसानी से लग जाएगा। ऑन स्मॉल चिल्ड्रन, और छोटे बच्चों को जिनको टाँका लगवाना आप समझें कि यार बड़ा तकलीफ़ दे अमल है और टाँके के बगैर ही आप ठीक हो जाओ,
तो यहाँ पर बटरफ्लाई प्लास्टर बड़ा काम करेंगी। हाउएवर द प्रॉब्लम विद बटरफ्लाई प्लास्टर इज़ दैट, ताहम बटरफ्लाई प्लास्टर के साथ ये मसला ज़रूर है, दे कैन बी एक्सीडेंटली रिमूव्ड, कि वो अचानक से हट जाती हैं क्योंकि चिपकने वाली होती हैं ना, चिपक हट सकती हैं। बिफोर द वाउंड इज़ प्रॉपरली हील्ड, इससे पहले कि ज़ख़म जो है अच्छे से सेहतयाब हो जाता, उससे पहले ही ये हट सकती हैं। ये मसला ज़रूर रहता है लेकिन ज़्यादातर ये काम कर जाती हैं। प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन ऑफ बटरफ्लाई प्लास्टर, बटरफ्लाई प्लास्टर को जो है अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। ब्रिंग द एजेस ऑफ द वाउंड टुगेदर, ज़ख़म के जो किनारे दूर दूर हैं उनको करीब लाएंगे। विद वन हैंड, एक हाथ के साथ। एंड अप्लाई प्री कट बटरफ्लाई प्लास्टर, और पहले से काटी हुई बटरफ्लाई प्लास्टर चिपका देंगे। विद अदर, एक दूसरे के साथ। लीव द प्लास्टर इन प्लेस फॉर 1 वीक, इसी प्लास्टर को तकरीबन 1 हफ़्ता लगा रहने दें। ऑन फेस, चेहरे पे हो, आर ट्रंक या धड़ पे कोई ज़ख़म हो तो यहाँ पर 1 हफ़्ता लगे रहने दें। एंड 2 वीक्स ऑन लोअर लेग्स, लेकिन अगर नीचे वाली टांगों का ज़ख़म है तो उसको 2 हफ़्ते भी लगे रहने दें, ठीक है। और हैंड या हाथ पर ज़ख़म हो तब भी 2 हफ़्ते लगे रहने दें। ये मरूज़ी बन सकती है कि बटरफ्लाई प्लास्टर को हाथों पे या टांगों पे ज़ख़म हो तो 2 हफ़्ते के लिए लगे रहने दें, चेहरे पे हो या धड़ पे हो तो 1 हफ़्ता रहने दें। रिमूव बाय पुलिंग ईच एंड टुवर्ड्स द मिडल, दोनों एंड्स को है आप खींच के उतार सकते हैं। रिमूव का मतलब उतारना, एक एज को भी आप खींचेंगे दरमियान की तरफ और दूसरे एज को भी किधर दरमियान की तरफ खींचेंगे और ये बटरफ्लाई प्लास्टर आसानी से उतर जाएगा। तो ये थे हमारे कट एंड अब्रेशन बेटा। उसके बाद तीसरी चीज़ है हैमरेज, जरियाने खून, खून का बहना किसी चोट की सूरत में हो या किसी भी बच्चे की पैदाइश के बाद हो या पहले हो तो उसको हम हैमरेज कहते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में बेटा। अल्लाह हाफिज़।